जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुनः एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इससे पहले हम लोग समास पढ़े थे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं एक एक टॉपिक का वीडियो लेकर आऊंगा, और ये जो हम लोग का टॉपिक है ये एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक रहेगा, जो किसी भी वनडे एग्जाम जो होता है उसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आता ही है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, बस आप पैसेंस के साथ इस वीडियो को थोड़ा सा आगे देखिएगा। थोड़ा सा देखिएगा तब मैं दावा करता हूं कि आप पूरा देखिएगा, इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। स्टार्टिंग में हम इस एलसीएम और एचसीएफ का मैक्सिमम 2 वीडियो लाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो होगा और एक और वीडियो लाएंगे। मतलब मोटा मोटी हम लोग इसमें 90 यानी 90 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैंने कई सारे बुक को कलेक्ट करके दिन में तैयार किया हूं, और मैं ये आपका मल्टी लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनको दिक्कत होगा, और जो ना हिंदी वाले, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। यहां पर हम लोग जानते हैं कि एलसीएम मीन्स क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे क्योंकि हम लोग किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग को डिफिनेशन वगैरह काम नहीं और ये आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज the ratio of two number is the ratio of two number is 3:4, and their HCF is 4. The ratio of two number is 3:4 and their HCF 4. Find the number. क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो बोल रहा है क्या कि उसका वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। यानी कि सर क्वेश्चन क्या है कि बोले द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, यानी दो संख्याओं का रेशियो हमको 3:4 दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो बोल रहा है वो नंबर कौन सा है जो जिसका एचसीएफ मान लीजिए 4 है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे ट्रिक है कि मैं कहूंगा कि जब भी आपको कोई संख्या रेशियो में दिया हुआ हो, जब भी आपको दो संख्या रेशियो में दिया हुआ हो और उसका एचसीएफ दे करके वो नंबर पूछे, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मींस हमको 3:4 दिया हुआ है, तो हम लोग ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए उसके एचसीएफ से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 4 16। दैट मीन्स वो जो नंबर होगा 12 और 16 होगा, वही इसका ओरिजिनल नंबर होगा, यही आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझेंगे। मैं पहले ही बोला था कि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस में आप पेशेंस रखेंगे, आगे मजा आएगा। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा थोड़ा सा करके, मैं ये आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। जैसे हम लोग का जो आया अभी ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आया सर 12 और 16। 12 और 16 देखो जरा सा, ये बेसिक में बता रहा हूं आपको। यदि मैं इसका करूं फैक्टर, तो 2 से लगाऊंगा तो कितने बार में, 6 बार में, और इसका 8 बार में। फिर मैं 2 से लगाऊंगा तो ये 3 और ये हो जाएगा 4। तो सर एक चीज यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको यहां पे ये सिखाने चाह रहा हूं कि इसमें एचसीएफ कौन सा होता है, एचसीएफ कौन सा होता है और एलसीएम कौन सा होता है, तो ध्यान देंगे। यानी हमने निकाला एलसीएम, लेकिन इसी में एचसीएफ भी छुपा हुआ है और एलसीएम भी छुपा हुआ है। मींस ये वाला जो पार्ट होगा, इस भाग का जो पार्ट है,
इससे यदि आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा इससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो HCF निकलेगा। यानी ये वाले पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो HCF कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखे थे कि ओरिजिनल नंबर 12 और 16 आया था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया ही हुआ कि इसका HCF कितना होगा। और यहाँ पे देखिए यदि हम लोग ओरिजिनल नंबर का कुछ इस तरह से फैक्टर किए तो ये जो दोनों नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है HCF 4 आएगा। सेम बात यदि मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो अब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से यहां मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा आपका कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। यानी इसको और इस सबको मल्टीप्लाई करते तो एलसीएम निकलता है, तो हम लोग जानते ही हैं। अब हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो उसका एलसीएम कितना आ गया 48। दैट मींस मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उसमें एचसीएफ की बात करें तो यदि इस पार्ट वाले भाग को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ कहलाएगा और टोटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम निकलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बस ट्रिक ये था कि जब भी दो संख्या रेशियो में दिया हुआ है माय डियर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ दिया हुआ है तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम लोग उसके रेशियो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मेरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और कोई नंबर लेते हैं हम लोग 12, 8 और 12 कोई नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो हमने कहा अभी कि मैं इसको 2 से लगाऊं तो कितना होगा, ये 4 होगा और ये 6 होगा। फिर मैं पुनः 2 से लगाऊं तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो इसकी जो एचसीएफ की बात करूं मैं डिवाइड मेथड से बना के दिखाऊंगा। तो 8 को 12 से हम लोग निकालते हैं एचसीएफ तो कितनी बार में होगा, 1 टाइम्स, ये 4 2 टाइम्स कट गया, यानी एचसीएफ कितना आया 4। तो मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी नंबर का, यहां से कितना आया एचसीएफ 4 आया, तो आप किसी भी नंबर का सर, आप किसी भी नंबर को आप एलसीएम के तरह निकालिए और इस पार्ट में जो वैल्यू आएगा वो आपका कहलाएगा एचसीएफ और पूरा के पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा एलसीएम। या एक फॉर्मूला भी होता है एलसीएम निकालने का। आप यहां से इसको, ये तो हो गया एचसीएफ, क्या हो गया एचसीएफ, और इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी। तो मैं यहां पे कहूंगा एक फॉर्मूला कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैं कहूंगा सर ए मल्टीप्लाई बी इंटू एचसीएफ। ये भी मैं यहां से कह सकता हूं कि जैसे कैसे, जैसे 2 नंबर दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ हो गया 4, एचसीएफ हो गया 4, और जो नीचे के जो 2 नंबर बच गया था उसे हम लोग ए और बी मान के चले, तो यहां से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर 2 इंटू 3 इंटू कितना 4, दैट मीन्स 4 2 जा 8 8 3 जा 24, जो इसका क्या होगा एलसीएम होगा। और हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग ये मेथड समझ में आप लोग को आ गया होगा। पेशेंस रखिए, मैं आपको बार बार कहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये स्टार्टिंग क्लास है, मैं आगे बहुत अच्छा ढंग से आपको ये करने की कोशिश करूंगा। आप लोग 1 से 2 बार हो सकता है कि देखना पड़े क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से, मेन है कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा, बहुत सुंदर ही कंसेप्ट मिलेगा क्योंकि मैं बहुत सारा मेहनत करने के बाद इसको मैं रिसर्च किया हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट में मुझे वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है। और मैं आपको पहले बताऊं कि मैं एलसीएम और एचसीएफ से लगभग 90 क्वेश्चन का कलेक्शन दूंगा, जिसमें से इस वीडियो में मोटा मोटी मैं 30 क्वेश्चन कराने जाऊंगा और अगले क्वेश्चन में बाकी जो भी रेस्ट बचेगा सबको मैं खत्म करूंगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सर। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज द रेशियो ऑफ 2 number is the ratio of 2 number is 2:3, 6:7, sorry 6:7, 6:7,
and their HCF is 8. Find the number. अब क्वेश्चन है सेम, अभी मैं इससे पहले बताया था। अब इसमें पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग मुंह से बोल रहे हैं कि भाई इसका ओरिजिनल नंबर क्या है। अभी तुम्हें बताया था कि लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। हिंदी में दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उसका HCF 8 है। सर, दो संख्याओं का अनुपात, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखना चाहिएगा आप लोग, तो दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और इसका HCF कितना है 8, तो वो नंबर क्या होगा? यानी द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 6:7 एंड देयर HCF इज 8, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मैं तो अभी सिखाया था कि जब भी कोई संख्या रेशियो में दिया हुआ हो और HCF मालूम हो तो वो संख्या निकालना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा तो कितना होगा, 8 6 जा 8 छके 48, 8 छके 48 और 8 सते 56, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो इसका 48 और 56 आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, मैं इसी में चेंज कर सकता था, कोई बात नहीं, सेम टाइप है, मैं फास्ट में करता हूं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसका HCF 5 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसका HCF 5 है, तो LCM ज्ञात करें। That means the ratio of two number is 2:3 and their HCF is 5. Find the LCM. The ratio of two number is 2:3 and their HCF is 5. Find the LCM. दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसका HCF 5 है, तो वो संख्या उसका LCM क्या होगा? सर सिंपल बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर निकाल लेंगे। हम लोग ओरिजिनल नंबर निकालना सीख लिए हैं। HCF मालूम है तो कितना होगा ओरिजिनल नंबर, 5 2 जा 10, 5 9 10, 5 3 15, 5 3 15। सर ये हो गया ओरिजिनल नंबर, इसका निकाल लिए LCM। तो LCM क्या हो जाएगा सर, 2 से लगाइए, या मैं कहूंगा 2 से कितना होगा, ये 2 से नहीं तो लगाओ 5 से, 5 9 10 और 5 3 15, तो 5 3 15 ना 30, 30 इसका क्या होगा, 30 हो जाएगा LCM। चुटकी में बना, मजा आया होगा। इसका आंसर कितना होगा, 30 हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस, आप यदि वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो गुरु दक्षिणा में यही मांगेंगे कि आप इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथी के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि मैथ, SST, साइंस, प्रत्येक टॉपिक का अलग से एक एक छोटा छोटा वीडियो, रिवीजन वीडियो, और रिवीजन मतलब क्या, जो एग्जामिनेशन में पूछता है जिस टाइप का, मैं यूट्यूब पे बहुत सा सर है, बहुत सा टीचर है जो पढ़ाते हैं, वो अपना लॉन्ग लंबा लंबा उनका क्लास चलता है, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो भी दूंगा एक निचोड़ है, ये जो एग्जाम में पूछता है एक फैक्ट है, मतलब जो रिसर्च किया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन जो आता है मैं उसी तरह से क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन द रेशियो, तीन संख्याओं का अनुपात, 3 नंबर आर इन द
ratio. 3 number are in the ratio 2:3:4. 2:3:4. And their HCF is 12. 3 number are in the ratio 2:3:4 and their HCF is 12. Find the LCM. हमने कहा का सर कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उसका HCF महत्तम 12 दिया हुआ है, तो उसका LCM मतलब लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है तथा उसका महत्तम यानी HCF 12 दिया हुआ है, तो उसका लघुत्तम मतलब HCF LCM क्या होगा? हम अभी सिखाए आपको एकदम बेसिक, सबसे बेसिक कि यदि कोई संख्या रेशियो में दिया हुआ हो और HCF मालूम है तो हम लोग ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए रेशियो वाले को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मेरा ओरिजिनल संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल संख्या कितना होगा सर? तो 12 2 यानी 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। ये हो जाएगा अपना ओरिजिनल नंबर और इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे कितना होगा? 12, 18 और ये 24। फिर लगाएंगे 2 से तो ये होगा 6, वैसे ये होगा 9, ये होगा 12 और ये हो जाएगा आपका कितना? लगाओ 2 से फिर से, तो 2 का 2 2 2 तिया 6, ये 3 और ये 6। अब लगाते हैं हम लोग सर 3 से एक बार में, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 24, 36 और 48 का जो एलसीएम होता है आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 144। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। आई होप आप लोग का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब रेशियो में दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर निकाल के और जो भी पूछे ओरिजिनल नंबर पूछे या एलसीएम पूछे हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग सर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तीन संख्याओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:, नंबर 3 संख्याओं का अनुपात लिखेंगे फास्ट में। 3 संख्याओं, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, कंसेप्ट सीखना है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5, 3:4:5 है तथा उसका HCF 12 है तथा पिछले क्वेश्चन तो नहीं आ गया, 3 अलग है तथा उसका HCF 12 है, तो LCM ज्ञात करें। तो LCM ज्ञात करें। यहां पे एक कंसेप्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं रिपीट किया हूं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया कि सर HCF दिया हुआ है और रेशियो में है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर निकाल के LCM निकालेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा मतलब आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा हम लोग को टाइम टेकन अधिक लगेगा। और एग्जामिनेशन में आप जानते हैं, यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो सभी से क्वेश्चन बनता है, बस वहां पे टाइम टेकन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है वही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को मैं शॉर्ट में कैसे करूंगा, अभी आप उसका बेसिक देखे थे पिछले मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, LCM यानी जो संख्या, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है
तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उसका HCF 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या रेशियो में दिया हुआ है, मोर देन 2 है, 3 संख्या है, तो जो संख्या रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो वाले संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान लो एलसीएम निकलेगा। यानी हम लोग यहां से इसका क्या निकाले, एलसीएम, मतलब मेन होल एलसीएम अभी नहीं निकला, आप इसको मल्टीप्लाई करके एक एलसीएम निकाल लो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 4 जा 12, 5 जा 16, है ना, 4 3 12, 12 5 60, यानी 3:4:5, दैट मीन्स 60। ये मैंने क्या किया, तो एक जो रेशियो में दिया हुआ था, ये मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं इसलिए, लेकिन जब सीख लेंगे तो आप चुटकी में बनेगा। तो जो रेशियो में दिया होता है उसको मैं मल्टीप्लाई किया तो एक मोटा मोटी एलसीएम मुझे 60 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे एचसीएफ मालूम है। एचसीएफ कितना है सर, तो सर मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ दिया हुआ है 12। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यदि 60 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 दूना 120, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, दैट मीन्स 0 2 और ये 7, 720। कितना आया, 720। अब दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा, होल एलसीएम की बात करें, यानी क्वेश्चन का जो एलसीएम था, तो क्वेश्चन का एलसीएम जो है होल एलसीएम, यानी जो क्वेश्चन जो मांग रहा था वो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो वो एलसीएम 720 आएगा। आई होप आप लोग इस कंसेप्ट समझे। मैं इसको आपको फिर से बताता हूं। जैसे हमने कहा कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उसका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। हम लोग उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे बेसिक सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पीछे में, कि जब कोई भी संख्या रेशियो में दिया हुआ हो, जब कोई भी संख्या रेशियो में दिया हुआ हो और एचसीएफ मुझे मालूम है, तो मैं उसका ओरिजिनल नंबर निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, तो वो जो रेशियो वाला नंबर है उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा, और जो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा तो हम लोग बेसिक मेथड से भी उसको एलसीएम निकाल सकते हैं। देन इतना ही आएगा। आप अपना करके देखेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन मतलब मैं यहाँ पे एक ट्रिक दिया हूं, मतलब एक मैं शॉर्ट मेथड किया हूं कि जब तीन संख्या रेशियो में दिया हुआ हो रहे, जब तीन संख्या या मोर देन 3 4 संख्या भी दिया हुआ रहे और उसका एचसीएफ मालूम हो और एलसीएम पूछे, तो जो संख्या रेशियो में दिया हुआ रहेगा उसको आप एक सिंपल एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख लेंगे, भाई इतना आया। या नहीं तो एलसीएम नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल एलसीएम, होल एलसीएम निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि वीडियो को अधिक लंबा नहीं करना है। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखें, और यदि आप लोग कुछ भी सीखे तो गुरु दक्षिणा बनता है, और वही बनता है कि आप इसको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक छोटा सा चैनल है, प्रयास है, आप उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर आ गए 6 पे, क्योंकि हमको लगभग उसमें 30 क्वेश्चन का टारगेट है, देखते हैं कितना हो पाता है। हो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर, the ratio of two number is, the ratio of two number is 3:2. The ratio of two number is 3:2 and their LCM, very good, and their LCM, पहले क्या था HCF, क्वेश्चन चेंज हुआ है। The ratio of two number is 3:2 and their LCM is 72. Find the HCF. Find the FIND. Find the HCF. दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उसका एलसीएम
72 है। मैंने कहा हिंदी में दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उसका एलसीएम लघुत्तम 72 है, तो उसका महत्तम दैट मीन्स एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको? पीछे हम लोग एक देखे थे फॉर्मूला, क्या कि जैसे बताए थे कि भाई मान लो 4 और 2 है, उसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या किए थे कि 2 से लगाए थे उसको 2 बार में और 1 बार में। तो बताए थे कि इसके में जो एचसीएफ आएगा वो कितना, ये वाला पार्ट है, तो 2 उसका क्या आएगा एचसीएफ। और हम लोग यदि एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो होल को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 जो होगा इसका एलसीएम। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि ये वाले पार्ट एचसीएफ और इसे हम लोग ए और बी करके बनाए थे, यानी कि लिखे थे एलसीएम इज इक्वल टू ए बी इंटू एचसीएफ, ये बताए थे। तो यहां पे हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इजी होगा। जैसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, क्या निकालना है एचसीएफ। तो हम लोग लिखते हैं कि सर एलसीएम का फॉर्मूला आप पढ़ाए थे कि ए रेशियो ए मल्टीप्लाई बी इंटू क्या एचसीएफ, है ना। यहां पे एलसीएम कितना है 72 एलसीएम है, इज इक्वल टू क्या, तो ए का मान 3, बी का मान 2 इंटू क्या एचसीएफ। तो सर यहां से एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 72 अपॉन 6, 3 2 6 6, तो में 12 में से 12 के 72, तो ये कट जाएगा 12। दैट मीन्स यहां से एचसीएफ की बात करें तो ये हो जाएगा 12। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। हमने क्या कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उसका एलसीएम 72 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए जो एलसीएम होगा एलसीएम में उसके रेशियो से भाग दीजिए। सिंपल बात, एलसीएम में उसके रेशियो से भाग दीजिए, आपका जो है एचसीएफ निकल जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करके देख लेंगे, यदि स्लो होता होगा तो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा 2-3 क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा जस्ट लाइक आर.एस. अग्रवाल की तरह। यहाँ पे है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है तथा उसका एचसीएफ 105 है। तो क्या निकालना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम ना, था उसका एलसीएम 105, तो क्या निकालना है एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उसका एलसीएम 105 है, तो एचसीएफ क्या होगा, है ना। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7 एंड देयर एलसीएम इज 105, देन फाइंड द एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं, सेम बात हम लोग क्या करेंगे, अभी तो सीखे सर कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट उसके एलसीएम में क्या कर देंगे, 7×5 = 35 ना, 35 से इसको भाग देंगे कितने बार में, ये कटेगा आपका, भाग देना पड़ेगा, तो कितना बार में 5 बार में, कितना होगा 5 बार में। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दुनिया में। अब शायद इरेज नहीं करना पड़ता, शायद सेम क्वेश्चन टाइप है क्या। आगे बढ़ते हैं, हाँ सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा। दो संख्याओं का अनुपात लिखेंगे आप लोग, दो संख्याओं का अनुपात
2:3 है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसका एलसीएम तथा उसका एलसीएम 48 है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है यानी द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 and their LCM is 48. Find the HCF. सेम क्वेश्चन है सर, क्या निकालना है? इतना इजी हो गया तो सर 48 अपॉन कितना 6, कितने बार में 8 6 48 ना, 8 बार में। आंसर कितना होगा 8। आगे बढ़े, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संख्या 28 क्या है? संख्या 28 तथा 42, संख्या 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? संख्या 28 तथा 48 के एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो यानी अनुपात क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या 28 तथा 42 का मतलब संख्या 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास संख्या है 28 और 42। हाँ सर आप तो अभी सिखाए थे, इसको लगाएंगे 2 से तो कितने बार में, ये 14 और साथ ये 21, एक पर और लगाते हैं, ये 7 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो यदि मैं बात करूं किसका, एचसीएफ का, तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ हो जाएगा, मैं बताया था आप लोगों को शायद क्या 100% बताया था कि ये वाले पार्ट जो है एचसीएफ है, ये वाले पार्ट एचसीएफ है। तो 7 टू 14 7 दूना 14 जो है आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम की बात करें तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही होगा एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 14 दूना 28 और 28 और 84, यानी अब निकालना है रेशियो अनुपात। तो इसीलिए अनुपात ये हो जाएगा सर, पहले किसका एलसीएम, तो 84 अपॉन 14, ये आपका हो जाएगा काटने पे 6 बार में कटेगा, यानी 6/1 6 रेशियो 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, संख्या बस थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कहा, कुछ नहीं, संख्या 28 और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। हम तो सिखाए थे ऑपरेशन करना कि भाई एलसीएम निकालो, दोनों काम हो जाएगा, ये वाला एचसीएफ और पूरा क्या हो जाएगा एलसीएम, रेशियो निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के दुनिया में चलते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 में क्या है सर, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 12 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अच्छा, पूर्ण रूप से
विभाजित हो, यानी फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 12, 16 एंड 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो जब भी छोटी से छोटी लिस्ट नंबर की बात करें, जब भी छोटी से छोटी, दैट मीन्स लिस्ट नंबर की यदि बात किया जाए, लिस्ट नंबर निकालने के लिए कहे, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहे, तो हम लोग आंख बंद करके उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 से कितने बार में, 6 बार में, 8 बार में और ये 9 बार में। ठीक है, लगा देते एक बार और 2 से, मुझे 3 से लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना से 2 तिया 6, इसका कितना 4 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से एक बार में। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा इसका आंसर आएगा और ये आ जाएगा आपका 144 मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बोर्ड पे लिख के, और लेकिन फिर भी मैं फास्ट में कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में पढ़िएगा तो इससे अधिक फास्ट में तो नहीं होगा, बताता ही है। यानी कि लगभग 50 से 55 मिनट में 10 क्वेश्चन होते हैं, हम लोग को 10 क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और मैं आपको पहले कहा हूं कि थोड़ा सा पैसेज रखिए। ये यदि आप पॉज करके इस वीडियो को आप देखते हैं और पूरा नोट्स बना लेते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन मिलेगा। और ये 90 क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं कंसेप्ट के साथ, तो एलसीएम और एचसीएफ का डर खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं छूटना चाहिए, यदि आपको प्रैक्टिस रहेगा तो। चलते हैं इजी वाला, अब छोटा वाला क्वेश्चन करते हैं। बोले फाइंड द एचसीएफ, अरे फाइंड द एचसीएफ निकाला, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ नंबर है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्या नंबर है भाई, 2/3, 8/9, 64/81। अच्छा, 64/81 एंड, जगह नहीं है, एंड 10/27। तो मैं यहाँ पे छोटा सा, आप जानते हुएगा एक कंसेप्ट है, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब भिन्न में दिया हुआ है, जब भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन का डिमांड है एचसीएफ, क्वेश्चन का डिमांड क्या है एचसीएफ, और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी भिन्न में दिया हुआ है और डिमांड एचसीएफ है, तो ऊपर वाले का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। इस कंडीशन में यानी एचसीएफ निकालना है, तो इस कंडीशन में ऊपर वाले भाई साहब का निकाल दीजिए आप एचसीएफ, और नीचे वाले भाई साहब का आप निकाल दीजिए एलसीएम, और बाकी जो आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला का आप निकालिए एचसीएफ, कितना होगा करके देखिएगा, शायद 2 होगा, और नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा सर, तो नीचे वाला का एलसीएम होगा आपका 81, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आप लोग कर लेंगे। मैंने क्या कहा, जब भिन्न में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, जब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो डिमांड क्या है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का डिमांड है एचसीएफ, महत्तम निकालना है। तो ऊपर वाले का महत्तम बोलिएगा तो मैं निकाल दूंगा, अलग अलग सबके इसका महत्तम इसका 2 होगा, आप निकाल लेंगे। बेसिक मेथड से नहीं होगा तो इसको इससे करेंगे, फिर जो भी आएगा इसको इससे करेंगे, फिर करके निकालेंगे, और फिर नीचे वाले का हम निकालेंगे एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा दूं, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, ओ फाइंड द एचसीएफ ऑफ, नंबर है 1/7, 2/3, 4/5, कामा मत लिख दीजिएगा, मेरा एक दोस्त था कामा लिखता था,
5/7 जॉब हो गया। तो इसमें भी क्या डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है HCF। तो सर HCF निकालना है ना, तो HCF निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे HCF, और इसका ऊपर वाले का HCF क्या होगा 1 होगा, ऊपर वाले का HCF 1 निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या होगा LCM, तो नीचे वाले का LCM निकालिएगा, तो जो भी होगा आप निकाल लीजिए, इतना आप कर सकते हैं। वैसे मैं निकालूंगा तो 105 होगा इसका, ये हो गया आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस ये है कि जब फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन का जो डिमांड होगा वो ऊपर वाले का निकालेंगे और इसका ऑपोजिट नीचे एलसीएम निकालेंगे। यदि क्वेश्चन का डिमांड एलसीएम रहता तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द, एक मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड द एचसीएफ। पेशेंस प्लीज, फाइंड द एचसीएफ ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो क्या मतलब है भाई झूठ मूठ का, 4/4 होल 3/8 यानी 4 सही 3/8, 4 होल 3/8 कामा कोमा 2 होल 1/2 एंड 6 होल 1/4, 6 होल 1/4। ये एक इसका निकालना है एचसीएफ, सेम टाइप है भाई। एचसीएफ निकालना है, पहले इसको होल को तोड़ दो, तोड़ना आता होगा आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना होगा 35, 35, 35/8, दूना 4 1 5, 5/2, 6 चौक 24 25, 25 हाँ ठीक है बट्टा 4, 25 बट्टा कितना होगा 4। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, तो अभी तो सिखाए हैं सर कि ऊपर वाले को निकालेंगे क्या एचसीएफ, कितना होगा 5, और नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा जो भी होगा, नीचे वाले कैल्शियम 8 2 4 कितना 8 ना 8, तो यही होगा हमारा आंसर। अब निकालते हैं तो एलसीएम करके देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन एचसीएफ सीख लिए, जब फ्रैक्शन में होगा तभी बना लेंगे, और जब सिंपल मतलब जब होल में होगा मिक्स फ्रैक्शन में तभी बन जाएगा, और जब भिन्न में होगा सिंपल में तो भी बन जाएगा, हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट एलसीएम। ये बच्चा वाला आगे कोई बात नहीं, हमने कहा आपको 90 क्वेश्चन देंगे, और ये बच्चा वाला नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम से मैं उसको उठा के लाया हूँ, क्वेश्चन बैंक से ढूंढ ढूंढ करके लाया हूँ। मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के बीच में और ये तैयारी करने के लिए एक सटीक मतलब कुछ मिले, कि जैसे कि हम लोग टीचर हैं तो जितने सारे हम लोग बहुत कम टाइम मिलता है स्कूल वगैरह से, तो इसको डिवीजन के लिए जल्दी से जल्दी खत्म करिए, कहानी खत्म। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम निकालते हैं। फाइंड, क्वेश्चन हम लोग शायद पहुंचे गए 14, चौथा नंबर, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फ्रैक्शन नंबर है सर, एलसीएम तो आता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 15/4 एंड लिखा हुआ है 9/10। हमने क्या कहा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड है एलसीएम, तो क्वेश्चन का जब डिमांड एलसीएम है तो ऊपर वाले भाई साहब का एलसीएम और नीचे वाले भाई साहब का एचसीएफ, यानी एलसीएम इज इक्वल टू ऊपर वाले का एलसीएम और भाई साहब एचसीएफ, नीचे वाले भाई साहब का क्या करेंगे निकाल देंगे एचसीएफ। दैट मींस एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया 90, और नीचे वाला का एचसीएफ कितना होगा भाई, तो सर नीचे वाला का एचसीएफ 1 आता है। दैट मींस इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, एक और क्वेश्चन कर दिया जाए सर, पॉज करके लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3 5/6 1/3 5/6। आप लोग आंसर देंगे फर्स्ट में 2/9 कामा 4/27। ये वीडियो पता है कब शूट हो रहा है, रात को शूट हो रहा है, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता है। तो आगे हम लोग उसको क्या करेंगे, सेम बात है,
तो सर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम 20 मैं निकाला हूं, और नीचे वाला का एचसीएफ लीजिए, जो 3 आया है, और वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये दोनों कंसेप्ट समझ गए होंगे। यदि इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 15 था, 16 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे और इसकी कहानी खत्म करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि बोर्ड पे लिखना पड़ता है, और डिजिटल बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया उसको आप ढंग से समझा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, जिस कारण से मेरे अंदर में जो समझाने का वो है वो मैं इतना कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि एनर्जी लेस हो जाता है क्वेश्चन लिखने और मतलब वो करने में। लेकिन यदि बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन मिले तो मजा आएगा पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे से छोटे वह भिन्न जो, अच्छा भाई वही है, फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइड बाय इतना, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5, अच्छा 2 3 4 5 तथा 6 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 5 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष कितना बचे, शेष 1 बचे, 1 बचे। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 2 3 4 and 5 2 3 4 5 and 6 leaves in each case a remainder as 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष कितना बचे, 1 बचे। सर हमने क्या कहा आपको कि क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या। तो जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। 2 3 4 5 और 6 का आप निकालिए एलसीएम, एलसीएम निकालिए। 2 3 4 6 5 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालना सीखे हैं, इसका एलसीएम आएगा कितना, 60। तो ऑप्शन में 60 होगा, लेकिन 60 नहीं लगा के आना है, क्योंकि शेष कितना बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, जितना शेष बचा उसको ऐड कर दीजिए, यानी इसका जो आंसर होगा आप आंसर में क्या लिखिएगा, तो 60 प्लस जो शेष होगा 61, 60 ऑप्शन में भी होगा और हम टिक मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर सही क्या होगा, 61। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 20 क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, सेम है क्या, वह बड़ी से बड़ी, अच्छा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, कह रहा है वह बड़ी से, आप लोग यदि इंटरेस्टेड है तो लिख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी में तो बढ़िया होगा। हमने क्या कहा कि आपको 90 क्वेश्चन, हाँ टाइम लगेगा आपका 90 क्वेश्चन कराने में, मुझे 2 वीडियो, एक तो छोटा वीडियो रहेगा और अगला लंबा वीडियो रहेगा, तो जो मतलब, लेकिन आप लोग यदि ऑल क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई होप आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आइएगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी
संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 168, 176 तथा 192 192 को विभाजित करती है को विभाजित करती है। वह बड़ी से, हमने कहा कि सर जब भी छोटी से छोटी बात करें तो बात करेंगे एलसीएम भाई साहब का, और जब भी बड़ी से बड़ी बात करें तो बात करेंगे एचसीएफ भाई साहब का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका निकाल दिया जाए एचसीएफ, यानी कितना 168, 176 और 192, इसका निकालिएगा एलसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा, तो आप लोग आई होप निकाल लीजिएगा। इसका एचसीएफ आएगा 8 और वही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, जब भी बड़ी से बड़ी पूछे निकाल दीजिए एचसीएफ। भाई नहीं होगा तो भाग में ये तो आता होगा। 168, 176 इस मेथड से तो निकाल लीजिएगा। 168 कितना 16 यानी 8, कितना 6 शहीद, ये कितना 168 कितने बार में 8 दूना 16, 21 कितना आया 8, और फिर से इसको करेंगे 192, ये भी इतना ही आएगा 8 का 8 दूना 16, 3 और 8 का 8 8 3 8 चौक 32, 8 ही आएगा ना। 8 इसका क्या होगा, नहीं तो इसमें से निकाल लेंगे। तो बहुत सारा ट्रिक यही बताया है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यानी इसका आंसर कितना होगा 8। कोई दिक्कत नहीं ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए धीरे धीरे। 18-20 क्वेश्चन तो पूरा होगा ही। क्वेश्चन नंबर 18 पे हैं, आने का कष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आगे 18 पे। 18 में क्या कर रहे हैं, कुछ इसी टाइप के हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले बताया कि इसमें जो 90 क्वेश्चन का डिमांड किया हूं मैं, 90 क्वेश्चन जो टारगेट है उसमें ये घड़ी इतना देर में बजता है, वो बेल स्कूल का इतना देर में बजता है, सबका सब क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेने का। एक पे एक टाइप, सभी के सभी टाइप को बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो, अब तो इजी हो गया आप लोगों के लिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 261 कितना 261 कामा 933 और 1381 से भाग होने पर, अच्छा से भाग होने पर, अच्छा शेष 5 बचे। कोई बात नहीं, बचते तो भाई। क्या कह रहा है, जब भी हम बात करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या और इसमें कंसेप्ट है शेष बच रहा है 5 क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। कह रहा है क्वेश्चन आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड 261 933 1381 रिमाइंडर एज 5। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 261, 933 और 1381 से भाग देने पर शेष कितना बचे। कोई बात नहीं सर, 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें एक कंसेप्ट क्या बताएंगे कि सबसे पहले आप क्या करिए,
सब में से 5 घटा दीजिए, 261 माइनस 5 जो आएगा, 933 माइनस 5 जो आएगा, 1381 जो आएगा, क्या आएगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 256, इसके बाद आएगा 298, सॉरी 928, और ये भाई साहब आ जाएगा सॉरी 1376। अब जो ये जो नंबर आया 256 कामा 928 कामा 1376 उसका निकाल दीजिए आप लोग HCF सॉरी उसका निकाल दीजिएगा HCF, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। इसका HCF निकालिएगा, HCF तो ये आपका आएगा 6, निकाल लीजिएगा आप। छोटा मेथड या बड़ा मेथड किसी से भी आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 19 पे। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, यदि ध्यान से देखेगा तो मजा आएगा, थोड़ा सा तो फास्ट में चल ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38 कामा 45, ये 19 है भाई, 45 और 52 से भाग होने पर शेष, प्रत्येक स्थिति में शेष, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, शेष 2, 3 और 4 बचे, 4 है भाई 4। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38, 45 और 52 से भाग होने पर शेष कितना बचे, 2, 3 और 4 बचे। अब भाई अलग अलग शेष है, अलग अलग नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट रहेगा बड़ी संख्या तो HCF, लेकिन शेष अलग अलग है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, अलग अलग है तो अलग अलग नंबर से घटाएंगे ना। अब देखिए क्या करेंगे, 38 माइनस 2 कुछ आएगा कितना, 36, अच्छा 45 माइनस 3 कुछ आएगा कितना, 40 कितना 2 ना, और इसके बाद 52 माइनस 3 माइनस 4 ना भाई, लास्ट में 4 है, 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48। अब सबका निकाल दीजिए HCF, 36, 42 और 48 का निकालेंगे HCF, और जो आएगा सर इससे पिछले वाला का हम गलत जवाब दे थे क्या, इसका आंसर आएगा 6, इसका आएगा 6, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका जो 256, 928, 1376 उसका जो HCF आएगा आप निकालेंगे 32 आएगा, सॉरी शायद मैं 6 लिखा था, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32। पिछले क्वेश्चन नंबर 18 का सॉरी थोड़ा सा काफी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी क्या था, तो सर इसमें क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात किया जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38, 45 और 52 से भाग होने पर प्रत्येक दशा में शेष 2, 3 और 4 बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, तो एक ही शेष था, तो हम लोग सेम एक ही नंबर को घटा रहे थे, और यहाँ पे क्या है शेष अलग अलग है, तो 38 में से पहले हम लोग 2 घटाएंगे, 45 में से 3 घटाएंगे और 52 में से 4 घटाएंगे, जो संख्या बचेगा उसका निकालेंगे HCF, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरे पास तो क्वेश्चन है लगभग 85, मैं इसको करूंगा 90। यह है
20। 5-7 क्वेश्चन और मुझे कलेक्शन करना है ढूंढ ढूंढ करके। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। अच्छा, वह छोटी छोटी से छोटी, वह छोटी से कह रहा है, कहता क्या, यहाँ पे छोटा सा साड़ी मैं मारूंगा। क्या, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह क्या बात है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको जिसको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 16, 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर भाग देने पर शेष 8 बचे। शेष कितना बचे भाई, तो रिमाइंडर 8 बचे। क्या किया जाए, छोटी से छोटी एलसीएम होगा, लेकिन देखिए एलसीएम तो निकालते हैं इसका मैं, उसमें इसका आंसर क्या होगा, क्या है 16। इसमें हम लोग को 8 घटाना नहीं है, इसमें कुछ होनहार बच्चे होते हैं, होनहार लोग क्या करते हैं तो पहले इसमें से 8 घटा लेंगे। नहीं, ये छोटी से छोटी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी नहीं एक तक 8 घटाएंगे, ये छोटी से छोटी संख्या है सर। तो छोटी से छोटी पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको घटाएंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी 16, 28, 40 और 77 का निकाला जाएगा एलसीएम। इतना बड़ा एलसीएम निकालिए, एलसीएम आएगा आपका, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, तो 6160 ऑप्शन में है, लेकिन नहीं लगाना है। तो क्या करना है, जब छोटी रहेगा और शेष बचाएगा तो उसमें +8 कर देना है। दैट मीन 6168 ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर शेष 8 बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और शेष वाला को क्या करेंगे, 8 कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। इसमें 20 क्वेश्चन मैं दिया हूं आप लोगों को। मैं आई होप आप लोग को मैं अगले जो सेशन दूंगा उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा को उसको पहले से लिख करके रखूं और पॉज पर करके बनाऊंगा, ताकि टाइम कम लगे और आप लोगों का रिवीजन अधिक हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे अधिक से अधिक लोगों के पास भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।